लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज एवं उनके विभिन्न प्रकार के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। इस आकृति पर ध्यान दें। यह कैसी आकृति है? वास्तव में यह एक बहुभुज है। यह केवल रेखाखंडों से बनी है, तो रेखाखंडों से बनी सरल बंद वक्र को हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो यह क्या एक बहुभुज है। साथ ही इस बहुभुज में देखिए 1 2 3 4 केवल 4 भुजाएं हैं। तो जिस बहुभुज में केवल 4 भुजाएं होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यह कौन सी आकृति है? चतुर्भुज। इस आकृति को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो चतुर्भुज बेसिकली 2 तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है उत्तल चतुर्भुज और दूसरा होता है अवतल चतुर्भुज। उत्तल क्या हुआ कि ये मान लीजिए जो चतुर्भुज हम बना रहे हैं, इस चतुर्भुज में कहीं भी कोई 2 बिंदु लीजिए और दोनों बिंदु को आपस में मिलाइए, तो जो रेखाखंड बन रही है चतुर्भुज के भीतर आ रही है। तो अगर किसी चतुर्भुज के भीतर कहीं भी कोई 2 बिंदु ले, दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बने, वह रेखाखंड अगर चतुर्भुज के भीतर रहे तो ऐसे चतुर्भुज को हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। इसको हम लोग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और दूसरा देखिए इस तरह का चतुर्भुज। ये देखिए इस चतुर्भुज में, यह भी एक चतुर्भुज है क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 भुजाएं हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां यदि लेते हैं 2 बिंदु और दोनों को मिलाते हैं, तो जो रेखाखंड बन रही है यह तो भीतर में रह रही है, पर अगर 2 बिंदु हम लोग, एक बिंदु यहां लेते, दूसरी बिंदु यहां लेते और दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ते, तो जोड़ने से जो रेखाखंड बन रही है वह रेखाखंड यानी रेखाखंड का कुछ भाग, यहां देखिए इस रेखाखंड का कुछ हिस्सा क्या हुआ, इस चतुर्भुज के बाहर चल गया। तो यदि किसी चतुर्भुज के भीतर कहीं भी 2 बिंदु ले और दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बने, उस रेखाखंड का कुछ हिस्सा चतुर्भुज के बाहर चल जाए, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग अवतल चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल चतुर्भुज। ठीक है, ये अवतल चतुर्भुज हुए, यानी कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब हम लोग को कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के बारे में इस अध्याय में नहीं पढ़ना है। हम लोग केवल पढ़ेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी उत्तल चतुर्भुज के बारे में। उत्तल चतुर्भुजों को पुनः 6 भागों में बांटा गया, यानी उत्तल चतुर्भुज 6 तरह के होते हैं। 6 तरह के क्या क्या हुआ? देखिए, एक नंबर, एक हो गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब चतुर्भुज क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, अगर किसी चतुर्भुज में, ये देखिए एक चतुर्भुज है, ठीक है, इस चतुर्भुज में मान लीजिए इसका नाम देते हैं ABCD। इसमें केवल AB और DC आपस में समांतर है। तो अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा, देखिए AB और DC समांतर है क्योंकि AB और DC को आगे पीछे बढ़ाने से कहीं प्रतिच्छेद करते भी मालूम नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर AD को बढ़ाते हैं, BC को बढ़ाते हैं, तो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी AD और BC आपस में समांतर नहीं है। तो अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा आपस में समांतर हो, ये दोनों आपस में समांतर है, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ट्रोपेजियम बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रोपेजियम बोलते हैं। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ट्रोपेजियम। अब मान लीजिए सम्मुख भुजाओं का दोनों जोड़ा आपस में समांतर इस तरह से हो। यहां मान लीजिए ABCD में AB और DC आपस में समांतर है, साथ ही AD और BC भी आपस में समांतर हो। तो अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समांतर हो, यानी AB DC के समांतर है, AD BC के समांतर है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस तरह के चतुर्भुज का नाम क्या है? समांतर चतुर्भुज। अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहा जाता है। पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर पैरेललोग्राम का यानी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है,
या कोई भी चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री। इस चतुर्भुज में क्या खासियत है? इसका प्रत्येक कोण समकोण है। तो जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, उस चतुर्भुज को हम लोग आयत कहते हैं। इसका नाम हुआ आयत। इसको अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहा जाता है। आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। अब देखिए, आयत अगर इस तरह के हो, आयत अगर इस तरह के हो, ये आयत है, साथ ही ये चारों भुजा आपस में बराबर। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, यह भी 3 सेंटीमीटर और यह भी 3 सेंटीमीटर, ये और चारों कोण क्या है? 90 डिग्री है। चारों कोण 90 डिग्री मतलब आयत है। तो अगर किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो और चारों भुजाएं आपस में समान हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग वर्ग बोलते हैं। इसका नाम क्या है? वर्ग। अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। अब बच्चों, कुछ ऐसे भी चतुर्भुज होते हैं। मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर। मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी चारों आपस में बराबर है। यह अगर 3 सेंटीमीटर तो यह भी 3, यह भी 3, यह अगर 4 तो यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4। यानी अगर किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग एक नाम देते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं इसको? समचतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज को समचतुर्भुज बोलते हैं और समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस कहा जाता है। रोम्बस क्या हुआ? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड आपस में बराबर है। ये 5वां तरह का चतुर्भुज हुआ। एक और चतुर्भुज होता है, वो क्या? देखिए, इस आकृति पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? इस चतुर्भुज ABCD में ये दोनों आपस में बराबर है। ये AB और AD क्या है? आपस में बराबर है। साथ ही साथ ये BC और CD भी आपस में बराबर है। AB और AD आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाओं का एक जोड़ा हुआ। ये BC और CD आसन्न भुजाओं का दूसरा जोड़ा हुआ। तो अगर आसन्न भुजाओं का दोनों युग्म अलग अलग आपस में बराबर हो, यानी AB मान लीजिए है ये 2 सेंटीमीटर, यह भी 2 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग पतंग कहते हैं। पतंग क्या हुआ? जिसमें आसन्न भुजाओं का, पतंग जिसमें आसन्न भुजाओं का दो युग्म अलग अलग बराबर हो। देखिए, एक जोड़ा ये हुआ, AB और AD हुआ। AB और AD की लंबाई 2-2 सेंटीमीटर है और BC और CD ये दोनों भी आसन्न भुजाओं का एक युग्म है और प्रत्येक की लंबाई 4-4 सेंटीमीटर है। तो अगर किसी चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का दोनों युग्म अलग अलग आपस में बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग पतंग कहते हैं और अंग्रेजी में इसको काइट कहा जाता है। इस तरह से उत्तर चतुर्भुज को हम लोग 6 भागों में बांट सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अगले दिन हम लोग कुछ और सीखेंगे।